Hello everyone, I'm Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 7 of Solved Questions Discussion of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective. So let's start with the first objective question of the session, that is, sludge gas largely consists of. So sludge gas is basically the gas released by the sludge. सो स्लज क्या होती है? जब लाइक द लेफ्ट ओवर मटेरियल ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सो नीचे जो आपके पास स्लरी बचता है, सो दैट इज स्लज. सो स्लज जिसमें आपका लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, सो दैट इज स्लज. सो स्लज जो है, जब वो डाइजेस्ट होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? बेसिकली दैट यू हैव टू टेल. ऑप्शंस आर सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन. So sludge digestion process is basically anaerobic process. और anaerobic process में mainly कौन सी गैस रिलीज होती है? That is methane. So sludge gas largely consists of methane. So correct answer is methane for CH4. Moving on to the question number 2. Intergovernmental Panel on Climate Change, that is IPCC, was established in. So you have to tell in which year IPCC was established. देखो आईपीसीसी जो है, इट वाज क्रिएटेड बाय डब्ल्यूएमओ, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. ठीक है, सो यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ क्रिएटेड आईपीसीसी इन 1988. किस चीज के लिए? टू रेगुलेट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज. कि साइंटिफिक टू असेस द, इनफैक्ट नॉट टू रेगुलेट, टू असेस द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, या वो क्लाइमेट चेंज को हम हाउ वी कैन मिटिगेट इट, या उसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या उसके फ्यूचर में रिस्क हैं. सो इस सब का साइंटिफिक बेसिस असेस करने के लिए, रेगुलर असेसमेंट के लिए, वी डू हैव आईपीसीसी, which was created by World Meteorological Organization and UNEP in 1988. So options थे आपके पास 1982, 1985, 1988 और 1990. So correct answer is 3. Moving on to the question number 3. Which one of the following is not responsible for acid rain? See, what is acid rain? Acid rain is basically जब आपकी देखो नॉर्मल जो रेनफॉल है ना, दैट इज ऑल्सो एसिडिक. एसिड क्या होता है? जिसकी पीएच जो है दैट इज लेस देन 7. सो नॉर्मल रेनफॉल की पीएच भी लेस देन 7 होती है, दैट इज अराउंड 5.6 और 5.7. सो वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी एयर में ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है. सो जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, जो एसिड आपका जो रेन है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, सो कार्बोनिक एसिड बनते हैं. सो दैट इज ऑल्सो एसिडिक. ठीक है, सो एसिड है तो आपकी नॉर्मल रेनफॉल भी पीएच जो है अराउंड 5.6 है, सो एसिडिक है बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड. सो अगर हम एसिड रेन की बात करें, अगर बिकॉज ऑफ मैन मेड एक्टिविटीज हम लोगों के एयर में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा हैं. मतलब वो कहाँ से रिलीज होते हैं? इधर फ्रॉम व्हीकल्स और फ्रॉम इंडस्ट्रीज. आपके ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें मेन वी टॉक अबाउट 3 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड NO. तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, दे रिएक्ट विद वाटर, they forms either sulfuric acid or nitric acid, and this sulfuric acid or nitric acid when it comes down with the rain, that is called acid rain. So acid rain की जो pH है that is around 4. ठीक है, so normal rain is also acidic, pH is around 5.6, but acidic rain की जो pH है that is around 4. So उसको हम कहते हैं acid rain. So that we all do know कि acid rain जो है it is affecting our monument, especially India की बात करें, so Taj Mahal is getting affected. So Taj Mahal is made up of marble, calcium carbonate. So acid, either sulfuric acid or nitric acid, it is reacting with marble, calcium carbonate, जिससे calcium sulfate बन रहा है या calcium nitrate बन रहा है, जो कि डिपॉजिट हो रहे हैं आपके मार्बल पे and making marble yellow in color. So this is the impact of acid rain. ठीक है, so कौन सा, which one of the following is not responsible for acid rain?
Sulfur dioxide, no, it is responsible because we are like अभी हमने बात करी कि oxides of sulfur and oxides of nitrogen are responsible for acid rain. So sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitrogen dioxide, तीनों responsible है for acid rain. However, chlorofluorocarbons are not responsible for acid rain. However, chlorofluorocarbon are responsible for depletion of ozone layer. ठीक है? So correct answer is 4. Moving on to the next question. Which one of the following is not a part of 8 national missions for climate change? So इनमें से कौन सा आपके जो हमारे climate change के 8 national missions हैं उसका part नहीं है? That you have to tell. Okay, so first is National Water Mission. Second is National Mission for Green India. Third is National Mission for Hunger and Poverty Eradication. National Mission for Sustainable Habitat. इनमें से कौन सा आपका 8 नेशनल मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज का पार्ट नहीं है? देखो NAPCC इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर देयर आर 8 नेशनल मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज. ठीक है, सो इनमें से जो 4 जो हैं, थर्ड नंबर द नेशनल मिशन फॉर हंगर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ 8 national missions for climate change. However, I have written 5 more national commissions on climate change. The mission, National Solar Mission, National Mission for Enhanced Energy Efficiency, National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem, National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change, or National Mission on Sustainable Agriculture. So there are total 8 national missions for climate change under NAPCC, that is National Action Plan on Climate Change. So correct answer is 3, which is not a part of 8 national missions for climate change. Moving on to the last question of the session, Basel Convention is largely related to. देखो Basel जो convention थी, it was adopted in 1989. This was regarding, this is to regulate the transboundary movement of the hazardous waste or toxic waste. So hazardous waste में हमारे पास toxic, flammable waste, ये पॉइजनस वेस्ट, ये सारे आपके आ जाते हैं हैजर्डस वेस्ट में. ठीक है, सो बेसल कन्वेंशन बेसिकली इसमें 175 इसकी पार्टीज थी. सो मतलब कंट्रीज जो थी दे वर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ बेसल कन्वेंशन. सो जिसके अकॉर्डिंगली लाइक एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे आपका जो हैजर्डस वेस्ट है वो मूव नहीं करना चाहिए, उसको रेगुलेट करने के लिए वी डू हैव बेसल कन्वेंशन. ठीक है, सो इसमें लाइक जो पार्टीज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज देयर हैजर्डस वेस्ट. अपने एनवायरमेंट को कंसीडर करते हुए अपने अकॉर्डिंगली विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हैजर्डस वेस्ट. उनका जो हैजर्डस वेस्ट है इट शुड नॉट मूव टू द अदर कंट्री. सो टू रेगुलेट द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट दैट ऑल्सो इंक्लूड टॉक्सिक और आपका फ्लेमेबल वेस्ट, दैट इज बेसल कन्वेंशन. So options were biological diversity, hazardous waste management, ozone depletion या फिर greenhouse gases. So correct answer is B2, hazardous waste management. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post-graduation in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners. And we are also helping our mentees for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for skilling your social and personal development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.